हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू ट्रेड इन्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की। अगर आप पहले से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, हम ये तो जानते हैं कि हर एक अंडरलाइंग के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। अंडरलाइंग से मेरा मतलब है निफ्टी, बैंक निफ्टी और चाहे कोई भी स्टॉक हो, सभी अंडरलाइंग के अपने अपने स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं और हर स्ट्राइक प्राइस का एक यूनिक ऑप्शन प्राइस होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट। इसके अलावा भी हर स्ट्राइक्स के साथ कई और चीजें भी जुड़ी रहती है, जैसे ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और भी बहुत कुछ, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। इन सभी डेटा को जब एक कॉमन प्लेस पर लाया जाता है तो इस डेटा के कंबाइंड फॉर्म को ही हम ऑप्शन चेन कहते हैं। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन। चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या डेटा अवेलेबल है। आपको ये ऑप्शन चेन को ओपन करने के लिए सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको NSE ऑप्शन चेन लिखना है तो आप इस इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे हमें मिलता है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, लोवेस्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क। यहाँ पे हमें मिलती है स्ट्राइक और यहाँ से हम यहाँ पे एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें डेटा मिल रहा है वो हमें बार बार यहाँ से रिफ्रेश करना होगा, उसके बाद हम इस डेटा को यूज़ कर पाएंगे। और इस डेटा को एक बार में समझना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा जो है वो हमारे रॉ डेटा के फॉर्म में है। इस डेटा को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते इतनी आसानी से जब तक कि आप अच्छे ट्रेडर ना बन जाएं। सो एज अ बिगिनर ये डेटा को समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो इस समस्या को सॉल्व करते हैं और ले चलते हैं हमारे इस डेटा को एक्सेल में। सो गाइज, मैंने यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट ओपन कर ली है। यहाँ पे हमें मिलता है वही सेम डेटा, कॉल ओपन इंटरेस्ट, कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल IV, LTP एंड स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, LTP। ये सभी चीज़ें हमें वहाँ जो मिल रही थी वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। और गाइस, अगर आपको ये शीट चाहिए तो ये शीट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स में जाकर मुझे मैसेज करो एंड आई विल प्रोवाइड। ऐसा नहीं है कि मैसेज करोगे तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा इस शीट के लिए। तो गाइज, अब देखते हैं यहाँ पे डेटा को कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। तो चलते हैं ऑप्शंस की दुनिया में। सो गाइज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी के वेरियस स्ट्राइक प्राइजेज है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,650 है, यहाँ पे 18,150 है। सो यहाँ पे जो 18,150 है ये हमारा एट द मनी स्ट्राइक। इसको अब हमने एट द मनी क्यों बोला है वो हम समझेंगे। एट द मनी कैसे आता है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो निफ्टी की प्रेजेंट वैल्यू है, मान लीजिए अभी निफ्टी की प्रेजेंट वैल्यू चल रही है 18,150, तो हमारे उसके पास की जो वैल्यू होगी, जो अप्रोक्स वैल्यू होगी 25 पॉइंट्स, यानी कि अगर यहाँ पे 18,175 हुआ तो भी हमारा ATM होगा 18,150। और जैसे ही यहाँ पे 18,176 हो जाएगा तो हमारा ATM बन जाएगा 18,200। ये एक तरह से राउंड होके हमें यहाँ पे ATM स्ट्राइक मिलती है। और जो हमारे ATM वाले प्राइस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के जैसे निफ्टी में हमारा स्ट्राइक डिफरेंस था 50, तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक डिफरेंस हमें यहाँ पे 100 का मिल जाएगा ऑटोमेटिकली जब हमारी डेट ये रिफ्रेश होगी। और जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो डिसाइड किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। अभी फिर निफ्टी का स्ट्राइक डिफरेंस चेंज किया गया था। सो गाइज, हमारा बैंक निफ्टी का डेटा आ चुका है और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक डिफरेंस है 41,200, 41,300 का। ओके, अब इस डेटा को आपको समझना कैसे है, तो अभी फिर से हम हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके सारा डेटा बताता हूँ आपको। सो गाइज, हमारे पास है सबसे पहले कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अभी कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले ओपन इंटरेस्ट को समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सो गाइज, जब भी आप किसी कॉल ऑप्शन को, मान लीजिए किसी से बाय करते हैं, तो किसी से जब बाय करने जाएंगे तो आपको एक सेलर भी होना चाहिए सामने जो आपको सेल करेगा वही चीज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पर काम करता है। हर एक सेलर के लिए एक बायर होता है। तो जब एक सेलर एक बायर को एक कॉल ऑप्शन बेचता है, मान लीजिए किसी प्राइस पॉइंट पर, मान लीजिए किसी ऑप्शन का प्राइस 100 चल रहा है और मैंने आपको वो ऑप्शन बेच दिया 100 के प्राइस पर और आपने मुझसे 100 के प्राइस पर वो ऑप्शन खरीद लिया, तो उस केस में हमारा
एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, उसी एक ट्रांजैक्शन को हम एक ओपन इंटरेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 18,150 जो है हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, और ये सारे हमारे लोअर स्ट्राइक प्राइजेस हैं एंड ये हमारे हायर स्ट्राइक प्राइजेस हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, आप हर एक स्ट्राइक पर कितना ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप 18,400 की स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। सिमिलरली 18,300 पर भी काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इन सारी स्ट्राइक्स को कंपेयर करें तो सिमिलरली यहाँ पे 18,100 पर भी काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और 18,000 जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कल मार्केट की वैल्यू 17,950। ओके, कल यहाँ पे प्रीवियस डे में ओआई कितना था हमारा 56,11,250, और आज मार्केट जो हमारा ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 18,150 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ओपन इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है? कम इसलिए हुआ है क्योंकि जब 18,000 से मार्केट क्रॉस करेगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और जब कॉल की वैल्यू बढ़ेगी तो सेलर ने उसको कम प्राइस पे सेल किया है तो उसको लॉस होगा। तो उसको जब लॉस होगा तो वो अपनी पोजीशन कवर करेगा, और जब वो अपनी पोजीशन कवर करेगा तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम होगा। तो इसी को हम बोलेंगे कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे -19 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है इस स्ट्राइक पर, यानी कि मान लीजिए कि अब 18,000 पे जिन्होंने ऑप्शन बेचे थे वो अपनी पोजीशन को लॉस में कवर कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, और जिन्होंने खरीदा था उनके तो पैसे बन गए। ये जो ओपन इंटरेस्ट है गाइस, यहाँ पे पुट साइड में भी देख सकते हैं आप ओपन इंटरेस्ट। कल जो था 18,000 पर ओपन इंटरेस्ट था 44 लाख का, जबकि आज हो गया है वही 78 लाख। और गाइस क्या लगता है आपको, एक ऑप्शन 100 रुपए के ऑप्शन को खरीदने के लिए ऑप्शन बायर को मान लीजिए 50 का लॉट है तो उसको 5,000 रुपए देने होते हैं, जबकि 100 रुपीज के ऑप्शन को बेचने के लिए एक सेलर को 1,20,000 रुपए देने होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? तो वो दे रहा है हमारा सेलर। सो रिस्क भी सेलर का ज्यादा है, क्योंकि उसको मिलेगा सिर्फ 100 रुपीज, लेकिन उसका ऑप्शन मान लीजिए 100 का 200 या 300 या 500 भी जा सकता है। तो रिस्क उसका अनलिमिटेड है और गेन उसका लिमिटेड है। तो उस केस में रिस्क भी हमारे सेलर का ज्यादा है और ज्यादा उसका मार्जिन भी गया है। तो उस केस में हम मानते हैं, हम रिलेवेंस देते हैं सेलर को, हम ज्यादा रिलेवेंस देते हैं सेलर को, क्योंकि सेलर ने अगर उसको सेल किया है तो वो काफी एक्यूरेट हो सकता है, या फिर उसका प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट साइड में हमारा 35 रुपीज का इसका प्राइस चल रहा है, एंड 78 लाख पे ओआई का एडिशन हुआ है, और मार्केट अभी 18,150 चल रहा है। तो ये जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइसेस होती है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, वो हमारे लिए वर्क करती है एज ए सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। मान लीजिए मार्केट फिर से डाउन आता है तो यहाँ पे जो 18,000 वाले पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को 18,000 से नीचे एक्सपायर नहीं होने देंगे। अगर 18,000 से नीचे एक्सपायर होगा तो फिर इनको लॉस बुक करना पड़ेगा, जो कि ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादा मार्जिन दिया है और ज़्यादा पैसा भी दिया है। तो गाइस, कॉल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो आप समझ गए हैं, ओपन इंटरेस्ट डायनामिक्स कैसे चेंज हो जाते हैं मार्केट में प्राइस पॉइंट के साथ, यानी कि चार्ट जैसे ही बदलेगा सारे ऑप्शन राइटर भाग खड़े होंगे और बायर के मजे हो जाएंगे। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आईवी क्या चीज है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आईवी हमें बताता है कि कोई ऑप्शन उसके एक्सपायरेशन के टाइम स्पैन में, मान लीजिए कोई वीकली ऑप्शन है तो 7 दिन का उसका एक्सपायरेशन टाइम स्पैन होता है, तो उसमें कितना मूव कर सकता है हिस्टोरिकली। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का आईवी, यहाँ पे पुट ऑप्शन का आईवी 20% है, तो ये 45 वाला ऑप्शन 20% आईवी के मान के चले तो 45 का 20% होता है, यानी कि 54 तक जा सकता है या फिर 36 तक भी जा सकता है, जो कि हम यहाँ पे इसको 20% अप या 20% डाउन जा सकता है। इस आईवी को आप कैसे समझेंगे? तो आईवी को समझने के लिए आपको सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है, यहाँ पे ये देखिए ग्राफ हमारे पुट के आईवीज ज्यादा होते हैं हमेशा कॉल के आईवीज से, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर अपने पोजीशंस को पुट साइड में हेज करके रखते हैं, जहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और डिमांड के कारण आईवीज भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है आईवीज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पे ये पुट स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, एंड ये इधर आगे की साइड में कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बीच में हमारा प्राइस मूव कर रहा है। सो गाइस, ये था हमारा कॉल ओपन इंटरेस्ट। अब आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, ओपन इंटरेस्ट के बेस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? तो गाइस सबसे पहले तो आपको हाईएस्ट स्ट्राइक वाले प्राइस, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट स्ट्राइक वाले ओआई होंगे, क्योंकि जो दूसरे लोग जहां पे बैट लगा रहे हैं आप भी वहीं बैट लगाएंगे। मान लीजिए कि मेरा अभी मैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आता हूं, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि 18,400 के कॉल ऑप्शन पर इतना सारा ओआई है और आज इतना सारा बिल्डअप हुआ है, तो मैं 11 रुपीज पर इसको बेच के चला जाऊंगा। सिमिलरली पुट साइड में भी मैं 11 रुपीज पर 17,800 के पुट को बेच के चला जाऊंगा।
तो मेरे पास इतना टाइम है, इतना मार्केट 18,150 से 18,400 आएगा तो उसको 350 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स मूव करना होगा, जबकि नीचे जाने के लिए भी उसको सिमिलर थोड़ा ज़्यादा मूव करना होगा, क्योंकि पुट के आईवीज ज़्यादा होने से पुट का प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मूव करना होगा तो ज़्यादा मूव करेगा तो मेरे को इतना सारा कुशन मिल गया, उसमें मैं अपने पोजीशंस को या तो कट कर सकता हूं। अगर मेरा मार्केट मान लीजिए कल 18,350 पर ओपन हो जाता है तो मैं नीचे वाले में पुट के प्राइस में मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है वो शूट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा। तो आपको इसमें एडजस्टमेंट करने का टाइम मिल जाता है ऑप्शन के बेस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लोवेस्ट ट्रेडेड प्राइस, किसी ऑप्शन की अभी एलटीपी कितनी चल रही है वो हमें ये बताता है। तो गाइस ऑप्शन चेन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मान लीजिए कहीं पे भी अगर मान लीजिए कि 18,100 पर अभी क्या होता है कि पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कटना चालू कर देते हैं, मार्केट अभी चाहे 18,150 चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, यहाँ पे 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है अभी, और अभी सडनली एकदम से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो गया 60 लाख का, तो फिर क्या होगा कि पुट राइटर्स जो है अपना पोजीशन कट करके बाहर निकलेंगे। तो आपको उसमें एक तरीका मिल जाएगा कि पुट राइटर्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन आ सकता है, तो उसमें आप पुट साइड का ट्रेड लेके उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। सिमिलरली कहीं पे भी कवरिंग हो रही है पोजीशंस की, तो मेन चीज आपको वही है कि सेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। सेलर जहाँ ट्रैप होगा वहां बायर का पैसा बनेगा, और जहां पे सेलर स्ट्रांग होगा वहां पे सेलर का पैसा बनेगा, और 80% केसेस में सेलर ही पैसा बनाता है। ऑप्शन बाइंग हमेशा 20% लोगों को ही प्रॉफिट देती है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा हम एक और वीडियो में देखेंगे जहां पे मैं रिस्क रिवॉर्ड से समझाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग भी प्रॉफिटेबल है और ऑप्शन सेलिंग भी प्रॉफिटेबल है। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप वो वीडियो भी देख पाए। एंड गाइज ये हमारी कॉल साइड, ये हमारी पुट साइड। वॉल्यूम से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, वॉल्यूम देखना है तो आप वॉल्यूम को आप जेरोधा के चार्ट्स में भी देख सकते। यहाँ पे जैसे हमारा कॉल ओपन इंटरेस्ट है तो यहाँ पे टोटल कॉल का वही है, यहाँ पे टोटल कॉल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज जुड़े हैं, और तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे पुट में 1,60,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, जबकि कॉल में सिर्फ 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं यहाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मार्केट तो अल्ट्रा बुलिश है, यानी कि पुट सेलर तो बहुत ज्यादा ही इसमें सेल कर रहे हैं। तो यस, मार्केट इज अल्ट्रा बुलिश। तो यहाँ से आपको मार्केट कल गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है उसका भी पता चलेगा। इस पे आपको इतना भरोसा नहीं करना है, चार्ट पे भी आपको पूरा भरोसा रखना है। और क्या गाइस आपको एक चीज और बता दूं कि कॉल हम तभी बेचते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अपने एक्सपायरी के दिन उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। मान लीजिए मैं कॉल 18,300 का कॉल बेचूंगा, तो मेरा मानना है कि मार्केट 18,150 18,250 तक ही आएगा 3 नवंबर तक, उससे नीचे उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। तो उस केस में मेरा 30 पॉइंट्स का जो एलटीपी इसका चल रहा है वो जीरो हो जाएगा और मेरे को 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली पुट राइटर पुट सेल तभी करता है जब उसे लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 17,900 का पुट बेचूंगा 20 पॉइंट्स पे, तो उस केस में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 3 नवंबर तक मार्केट 17,900 के ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है ऑप्शन चेन के बेस पर ट्रेडिंग करने का। पीसीआर डेटा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीसीआर डेटा कैसे कैलकुलेट होता है तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो पीसीआर में पुट को कॉल से डिवाइड करते हैं तो हमारा पीसीआर डेटा बनता है। पीसीआर डेटा के बेस पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए ये 0.70 के रेंज में आता है तो उस टाइम पे मार्केट हमारा ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है, जबकि ये रेशो जब बढ़ जाता है, मान लीजिए 1 से ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में हमारा मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में चला जाता है। ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अब थोड़ा डाउन जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। और गाइज यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी ऑप्शन की क्या है वो भी देख सकते हैं आप यहाँ। तो यहाँ पे जो है हमारा ये कॉल जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से 4 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कॉल साइड में प्राइजेस, इसकी प्राइस बढ़ी हुई है 4.60 से इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, जबकि इसकी प्राइस 92 माइनस 4.60 होनी चाहिए। बट जब एक्सपायरी तक आते आते ये 92 जब जीरो हो जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा ये सारा इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे यहाँ पे 45.40 है, तो मार्केट अगर मान लीजिए 18,140 पर ही एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में इस ऑप्शन की वैल्यू जहाँ पे 122 है वो डीके होके सिर्फ 42.45.40 बचेगी सिर्फ और सिर्फ।
सिमिलरली पुट के केस में भी यही होगा। यहाँ पे जैसे 18,300 का पुट है जहाँ पे इसकी प्राइस है 165.90, पर 3 नवंबर को एक्सपायरी के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 154.60, यानी कि 10 पॉइंट का इसमें डीके हो जाएगा। इसके ऑप्शन के बारे में भी मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, तो उसके लिए मेरे शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, मैं दे दूंगा, तो वहां से आप इजीली इसको डिकोड कर पाएंगे और इसलिए इजीली इस डेटा को समझ पाएंगे। प्रीवियस डे ओआई डेटा इस शीट में मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि मैं अच्छे से कंपैरिजन कर पाऊँ पिछले दिन के डेटा को आज के डेटा से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ चीजें मुझसे छूट गई है इस वीडियो में तो प्लीज मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।